जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग बढ़ती हुई मानसिक बीमारियों से है। जैसे मन में डर लगना, किसी को बीमारी का भय सताता है, किसी को असफल होने का भय सताता है, कोई धन को लेकर चिंतित है, कोई परिवार को लेकर चिंतित है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसका मूल कारण क्या है और फिर इसके खत्म करने का उपाय क्या है। आपने इसके ऊपर कई सारी वीडियो देखी होंगी, सुनी होंगी कि 21 दिन ऐसा करो, 7 दिन ऐसा करो, 14 दिन ऐसा करो, ऐसा हो जाए। ये नहीं कहते वो लोग गलत कहते हैं, वो भी सही कहते हैं, पर 21 दिन सोचा कैसे जाए। मतलब ये ब्रेन का एक फार्मूला है कि 21 दिन तक आप जो भी सोचते हो वो आपका ब्रेन अप्लाई कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसी तरह वो केमिकल प्रोड्यूस करता है। तो 21 दिन सोचा कैसे जाए, सबसे बड़ी समस्या है। अब आज का सर्वे ये है कि प्रति 4 व्यक्ति में 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित है। और कई प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं। मन में डर लगना, घबराहट होना, चिंता होना, ओवर थिंकिंग, फोबिया, क्या क्या दुनिया भर की हैं। अब इसको थोड़ा देखिए, है बहुत छोटी चीज और है बहुत बड़ी चीज। इसको समझने के लिए थोड़ा हम पीछे चलते हैं, अपने पूर्वजों की जिंदगी को देखते हैं। ना तो इतनी सुख सुविधा थी, गरीबी थी, फिर भी वो शरीर से हट्टे कट्टे होते थे, मजबूत होते थे, मेंटली स्ट्रांग होते थे। क्यों? आप सोचिए पहले, ये दवाई ही बता रहा हूं, आप सोचिए पहले, मेरी बातों को समझिएगा कि जड़ कहां से, ये कहां से पैदा हो रहा। तो कुल मिला के जैसे शरीर कब बीमार होता है, जब आप शरीर के क्षमता से ज्यादा लगातार काम करते हो। और इसी तरह मन है, मन में उल जलूल सोचना सब, और उस ओवर काम लेना, मन से भी ओवर काम बीमारी का प्रमुख कारण। और पूर्वजों में हमारे जो पुराने व्यक्ति थे वो निष्फिर्क रहते थे। वो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा, इस तरह वाले थे। तो ना उनको कोई बीमारी होती थी। ये बात बिल्कुल ध्रुवांग सत्य है। अब कुछ बात, इसको हम नए रूप से अगर देखें तो एक और कहा जा सकता है, इसका दूसरा भाव, कि आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य होने पर आप मन से ग्रसित हो जाओगे। चिंता होगी ज्यादा, डर होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ये सब आध्यात्मिक रूप से आपका मन शून्य हो चुका है। आप शून्य हो चुके हैं। आपने इतना उल जलूल बेतुके विषय विकार, विषय वासना वाले चिंतनों में इतना व्यस्त कर दिया मन को कि मन अब स्ट्रांग हो गया। जिस मन को गीता में भगवान ने कहा कि मैं खुद हूं, उसको आपने बिल्कुल एनर्जी लेस कर दिया। अब समस्या का समाधान यहीं से शुरू है। अगर आपने इतना समझ लिया कि मन भगवान का ही रूप है, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है, तो समस्या समाधान वहीं से होगी जो जिसका रूप है। अब सबसे बड़ी समस्या आदमी के पास ये है कि वो आध्यात्मिक में तो जुड़ना ही नहीं चाहता। सब काल्पनिक है उनके लिए, खासकर युवा वर्ग। जितने भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, इनको देख देख के पूरा युवा वर्ग तहस नहस है। ड्रग्स, नशा, ये शराब, विस्टल, है ना, ये सब ले लेके पूरे शरीर का कल्याण, ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिए, मानसिक बीमारी से ग्रसित है। ये सब प्रमुख कारण बता रहा हूं, लेकिन गौर से इसको आप समझना। इसी वजह से आप मन से ग्रसित है ना, सब कुछ उटपटांग है। अब इसका इलाज क्या है? अगर मान लीजिए हमको ये समस्या है, तो आप मेरी बातों पर थोड़े दिन को लिए, ये नहीं कहता कि आप 21 दिन ट्रस्ट करो,
थोड़ा दिन और, क्योंकि मन दूषित हो जाए तो मन जन्म जन्म में नहीं सुधरता। मतलब थोड़े दिन का मतलब 2 महीने तक, कम से कम 2 महीने अगर आपने ये कर लिया तो आपको जो भी मानसिक समस्याएं हैं उनमें कम से कम 70% आपको लाभ मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। अब करना क्या है आपको कि उस परमात्मा का, उस मतलब फिर से जैसे मान लो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उसको चार्ज करना है, तो मन को हमको फिर से चार्ज करना है, मन को फिर वही ताकत देनी है कि मतलब फिर से वो स्ट्रांग बने। अमन कोई ऐसी चीज है नहीं, आप मतलब अगर मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं तो कितना भी एक्सरे ईसीजी जो भी करवाना हो, सोनोग्राफी सीटी स्कैन जो भी करवाओगे आपके सब कुछ सब सही मिलेगा, सब रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। तो ये सिद्ध होता है कि मन को आप पकड़ नहीं सकते। तो अब इसके लिए मैं आपको बहुत सरल उपाय बता रहा हूं और इसकी गारंटी है कि आपको लाभ होगा ही होगा। और एक लाभ नहीं, ये डर भाव तो छोड़ दीजिए, खत्म ही है। क्योंकि रामायण में विभीषण जी ने कहा था कि समदर्शी इच्छा का चुना ही, हर्ष शोक भय अब मन, हर्ष शोक भय नहीं मन माए। मन से सब कुछ मिट जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हारण भव भय दारुणम। राम का नाम ही भव के भय को हरने वाला है। आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाना है, जन्म जन्मांतर तक आपको बीमारी नहीं होगी। इस जन्म में क्या, कई जन्म जितने भी होंगे, एक तो जन्म नहीं होते इस काम करने के बाद, और होगा भी तो आपको ये बीमारी कभी छू नहीं सकती। आप जिसके पास 2 4 6 साल रह जाओगे वो भी उस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। तो आपको दिनचर्या बनानी पड़ेगी मेरे कहने के हिसाब से। सबसे पहला काम देखिए, मन को ताकत कौन देता है, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, चाहे भौगोलिक दृष्टि से देखो, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, शरीर को ताकत देने का जो श्रेय है उसमें सूर्य सबसे प्रमुख कारक या घटक है। सूर्य का निवल होना आपको मन से कमजोर करेगा, तन से कमजोर करेगा, शरीर से कमजोर करेगा, आर्थिक स्थिति से कमजोर करेगा। तो आज युवा वर्ग में सबसे बड़ी समस्या, छोटे बच्चे हों चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, सूर्य उदय के बाद जगते हैं। तो जब सूर्य उदय के बाद आप जगोगे तो आपकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगी, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपके ब्रेन में वो पावर नहीं रह सकता, ये ध्रुवांक सत्य है। तो आप सूर्योदय के पहले जगना सीखो। फिर आप मतलब जैसे जो योग गुरु या हमारे पहले के थे ऋषि महात्मा, वो योग करते थे, उनका प्राणायाम अलग होता था। उस तरह के प्राणायाम सब कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मानो आप, जैसे मान लीजिए आपको 15 मिनट ऐसा करना है। आप जिस चीज से डर लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपको अंधेरे से डर लगता है या किसी भी चीज से जो समस्या हो, तो आपने पहले आपको इस ज्ञान मुद्रा में बैठ के बढ़िया मन लगा के ये मतलब सीताराम की साकार मूर्ति मतलब अपने मन में स्थापित कीजिए। ये कल्पना कीजिए कि श्री राम धनुष धारण किए हैं, माता सीता बैठी हैं, उनके चरणों को मैं ध्यान कर रहा हूं। अब मतलब ये ध्यान पहले 5 मिनट का, आप कम से कम 5 से 7 मिनट का पहले सबसे पहले ध्यान करना है। सीताराम सीताराम मन में संकल्प लेते जाइए और मन से आप प्रसन्न होइए कि मैं उनके चरणों पर जैसे सीताराम कह रहा हूं, मेरे मन में अद्भुत प्रसन्नता। बस ये कल्पना करना है और ये मन को आपको भोजन दे रहे हैं, मतलब कम से कम 7 या 10 मिनट मान लीजिए। तो 10 मिनट आपको ध्यान मुद्रा में बैठकर बस जैसे मन में आप करे सीताराम, तो सीताराम बढ़िया लिख रहे हैं, सीताराम ऐसे घुमा के लिखे और प्रसन्न भाव मतलब अपने आप को वहां इमेजिन करना है मन के अंदर अपने आप को कि मैं प्रसन्न हूं। अब सीताराम, अब उस स्थिति को वहां क्रिएट करना, उससे भी बुरी स्थिति आप क्रिएट करो। जैसे मान लीजिए आपको थोड़े अंधेरे में डर लगता है,
तो आप बिल्कुल घना-घोर अंधेरा मन में सोचो कि घना-घोर अंधेरा में मैं बैठा हूँ और मैं जैसे सीताराम कहा, मेरे मन में अद्भुत साहस। मुझे क्यों भय नहीं है? क्योंकि ये मतलब अंधेरा भी उन्हीं का बनाया, उजाला उन्हीं का बनाया, सब कुछ उन्हीं का बनाया है। तो जिसके राम रक्षक हों, श्री सीता राम रक्षक हो जाएं, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपको ट्रस्ट मानना पड़ेगा पहले। भाव कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिलसहूं। मेरा मंगल ही मंगल होने वाला है। 10 मिनट आपको इस तरह इमेजिन करना, उस घटना को लेके जिससे आपको डर लगता हो, बेचैनी होती हो, घबराहट होती हो, जो भी चीजें। फिर 10 मिनट आपको बढ़िया अनुलोम विलोम जिसको बोलते हैं, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में, है ना? तो बढ़िया बाएं नाक से आप सांस बढ़िया आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, और हर सांस में सीताराम 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 कहते सांस भरिए। और फिर जब छोड़िए तो ये चिंतन करते छोड़िए कि मेरे अंदर जो ये बीमारी है, ये माता सीता के चरणों के प्रकाश से, श्री राम जी के चरणों की दया से सब निकल रही है, और इसको निकलना ही निकलना है, क्योंकि ये अद्भुत नाम है। मैं अद्भुत नाम के शरण में पड़ा हूं। मेरा प्रारब्ध, ये बीमारी तो कुछ है नहीं, मेरा प्रारब्ध बन रहा है, अच्छा हो रहा है। बस 10 मिनट आपको इसी बात को बार बार दिमाग में रखना है। कल्पना करना है कि मैं सुबह जग रहा हूं तो मेरे मन में, जैसे सीताराम का, मेरे मन में हर्ष है पूरे दिन में, बढ़िया आनंद है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात ध्रुवांग सत्य है। मान लीजिए जो सीताराम के शरणों में चला गया, शरण में पहुंच गया, है ना? प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, नाथ न कछ मोर प्रभुताई, हनुमान जी ने कहा था। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, वो काल को खाने में सामर्थ्यवान है जो श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। मतलब कम से कम, मतलब आपको इस प्रक्रिया को ऐसा बना लेना है कि 25 मिनट, 10 मिनट ध्यान और 15 मिनट अनुलोम विलोम रूपी सीताराम सीताराम, और बस सोचना है, उसी स्थिति को क्रिएट करना है माइंड में कि मैं इस स्थिति में प्रसन्न हूं, इस स्थिति का मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि ये सब काल्पनिक है। मेरा शरीर जो है ये सत्य है और राम का नाम सत्य है, मैं उनका दास हूं। बस इस भाव को आपको भरते जाना है। विश्वास मानिए आप, ऐसा कोई भी दुख, ऐसा कोई भी दर्द नहीं, और ऐसा कोई भी भय नहीं जो प्रभु श्री सीताराम के नाम से खत्म हो जाए। अनाप शनाप वीडियो देखना बंद करो मोबाइल में, जितने भी व्यभिचारी विषय वासना, है ना, जो आपके शरीर के मन को उत्तेजना देती हो, ऐसी वीडियो देखना बंद करो। श्री रामचरितमानस का पाठ करो, अद्भुत ग्रंथ है। कल इमल हरण विषय रस फीकी, कल के मल को हरण करने वाला, दलन रोग भव भूर यमी की, सभी रोगों का दलन करने वाला रामायण श्री रामचरितमानस। दुर्भाग्य मेरे भारत का यही है कि ना युवा वर्ग, ना मतलब जो जो भी है उनसे दूर है, श्री रामचरितमानस श्री सीताराम नाम से दूर है। अद्भुत ग्रंथ है। श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन धाम में हैं, उनकी दोनों किडनी फेल, प्रत्यक्ष दर्शन, और ये कहते हैं कि विश्वास मानो, मेरे जीवन में अगर थोड़ा भी मुझे ये हो कि मुझे किडनी ठीक करना है तो मेरा कायांतरण हो जाएगा, पूरा शरीर बदल जाएगा। और ये भी बात सत्य है, क्योंकि उनके चेहरे में अद्भुत तेज, जिसकी दोनों किडनी खराब। तो मात्र मानने की जरूरत है, क्योंकि वो सत्य तो सत्य है, उसको स्वीकार कर लो आप बस। सब रोगों से, सब भय से, सब दारिद्रों से मुक्ति। सीता महालक्ष्मी है, राम महाविष्णु है। क्योंकि हर किसी भी शास्त्र को आप पढ़ो कि अनेक शिव देखे, अनेक विष्णु देखे, अनेक मतलब सभी देवता देखे, जो जो भक्त थे जिन्होंने विराट स्वरूप का दर्शन किया भगवान, पर राम एक ही देखा, माता सीता एक ही देखी। तो आप इतना करना शुरू कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माता पिता का सिर रख के पैर पड़ो, अगर उनसे दूर हो तो उनको नमन करो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। भगवान से डेली कल्पना करो कि हे नारायण, मुझे माता पिता की सेवा का अवसर मिले, गुरुजनों की सेवा का अवसर मिले, गाय गाय गौ माता का सेवा का अवसर मिले,
फिर देखो आप, मन से हर विकार मिट जाएंगे, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि गजब का आपका मतलब तजुर्बा में मैंने कहा ना कि आप इस तरह हो जाएंगे कि जो इस बीमारी से ग्रसित होगा उसके पास आप 2-4 साल रह भर जाओगे तो दूर हो जाएगा, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, इतना आपके अंदर पावर हो जाएगा। और जितने साधन सुख साधन है संसार के वो एक्स्ट्रा खींचे चले आएंगे, एक काम नहीं, ये इससे तो आपके लाखों काम बनने वाले। अब नहीं, आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो सुन डालो, कुछ भी कर डालो, मुक्ति नहीं पाना है, क्योंकि सीधे कहा कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। और हनुमान जी से ज्यादा ज्ञानी इस संसार में कोई है ही नहीं। उन्होंने साफ कह दिया है कि विपत्ति तब तक नाश नहीं होगी जब तक श्री सीताराम का सुमिरन नहीं करोगे, लास्ट दवा है। अब इसके बाद आपको मानना हो तो ठीक है, नहीं मानना है तो ठीक है, मान लोगे तो बढ़िया है, नहीं मानोगे तो भी बढ़िया है। क्योंकि इतना कहने के बाद भी वो जो काल राम है और जो प्रारब्ध है वो मानने नहीं देता, ऐसा बकवास है। क्या सीताराम सीताराम कहने से कुछ होगा? सब बकवास है, श्री रामचरितमानस बकवास है, वो दिमाग में भरेगा। लेकिन आप अगर अडिग हो गए कि नहीं श्री सीताराम ही मेरे हैं, इन्हीं के द्वारा उद्धार होगा, श्री रामचरितमानस अद्भुत है, बस इतना मान लेना, माता पिता भगवान रूप है, गाय मतलब भगवान रूप है, बस मान के आप इनकी सेवा कर लो, बस ये समस्त रोगों से आपका नाश हो जाए, जितने भी रोग हैं दुनिया के। और नहीं मानोगे तो भटकते रहो, जहां जाना हो, जीवन भर गोली दवाई खाओ, आंतरिक वेदना सहो, खुद परेशान रहो, जीवन तुम्हारा भारी रहेगा, मतलब लगेगा क्या जीवन जी। और इस तरह अगर आप कम करने लगे काम तो आप अपने जीवन में कुछ अलौकिक काम करके जाओगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद तुलसी संगत साधु की मिटई या कटई कोट अपराध, कुछ भी ले लो। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, 24 मिनट अगर दिन भर में आप श्री सीताराम के चरणों का चिंतन कर लो तो आप यहाँ का बिल्कुल प्रबल दावेदार हो गए उस चुनाव के। उससे आगे बढ़ गए तो पीएम पोस्ट के लिए दावेदार। अब आपको करना है या नहीं करना है आपकी मर्जी, बाकी इस रास्ता के अलावा दूसरा रास्ता है भी नहीं। आप कितना भी जोश भरोगे कि नहीं 21 दिन ऐसा करना है, मन को 21 दिन क्या आप 1 मिनट कंट्रोल नहीं कर सकते, मन फिर वहीं भगेगा, क्योंकि वो भगवान का रूप है। जब तक उनके पास आप नहीं जाओगे तब तक इसकी दवा नहीं मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है और ये आशा है कि आप लोग इस बात को गहराई से समझोगे और अपने बच्चों को मतलब बचपन से बनाइए ऐसा, क्योंकि ये समस्या ही न आए। उनको ये सिखाइए कि सूर्योदय के पहले जगो, श्री सीताराम का नाम लो, माता सीता के चरणों का अनुराग पैदा करो शरीर के अंदर, श्री राम जी के प्रति अनुराग पैदा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु खुद करो, उनको सिखाओ आप, ये सब बीमारी होगी ही। तो इसी आशा के साथ कि मेरी बातों पर आप विश्वास मानकर अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय सीताराम।